अगर आप महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बड़ी शहरों से हैं और आज आपने ओला और उबेर बुक करने की कोशिश की होगी तो आपको दिखा होगा कि गाड़ी नहीं आई। आप अकेले ऐसा नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। लगभग 3 दिनों से लगातार महाराष्ट्र के अंदर ओला और उबेर जैसे कैब ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। ये हड़ताल क्यों है, हड़ताल करने के कारण क्या है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है और आखिर ये ड्राइवरों की बार बार हड़ताल होती है लेकिन सफल क्यों नहीं होती, इसी का विश्लेषण लेकर आपके सामने आज ये वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ। अगर वीडियो के अंत तक आप रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये ड्राइवरों की हड़ताल क्यों है और इसका हम आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं विनय दुबे मुंबई से। सबसे पहले हड़ताल की पृष्ठभूमि को समझते हैं। आखिर ये बार बार ओला और उबेर के ड्राइवर हड़ताल क्यों करते हैं। हमारी छोटी से 5 किलोमीटर की राइड के लिए भी तो हम 300-400 रुपए देते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या ये ओला उबेर वालों का पेट नहीं भरता। ये ड्राइवर आखिर तानाशाही कर कर या फिर जबरदस्ती कर कर एक आम उपभोक्ता से ज्यादा पैसा क्यों निकालना चाहते हैं। इस समीकरण को आपको समझने से पहले ये देखना होगा कि आखिर आपके जेब से निकला हुआ 500 रुपया, 400 रुपया या कोई भी अमाउंट कहाँ कहाँ बंटता है और किन किन लोगों तक पहुँचता है। अगर आप एक राइड कंप्लीट करते हैं और अगर आपका जो भाड़ा है 100 रुपया बनता है, उसमें से 20 से 30 रुपए चले जाते हैं ओला और उबेर कंपनी के अकाउंट में, जो कि उनकी सर्विस है या फिर फीस के नाम पर। अब 70 रुपए बचे हैं। 70 रुपए के अंदर भी जो गाड़ी ड्राइवर है उसको अपने मालिक को एक हिस्सा देना होता है प्रॉफिट। उसके बाद सीएनजी, डीजल, पेट्रोल है, गाड़ी का मेंटेनेंस है। ये सब काट पीट कर जो उनको पर किलोमीटर का एक रेशो आता है वो केवल 7 से 8 रुपए का आता है। हड़ताल करने की वजह यह है कि सरकार ने ये जो मानक तय किया है आरटीओ के थ्रू कि कोई भी गाड़ी जो भाड़ा वहन करती है, जो ट्रांसपोर्ट में है, उसे मिनिमम 20 से 22 रुपया किलोमीटर की एवरेज से आपको किराया देना जरूरी है। जो ओला उबेर के जो कंपनियां हैं उन्होंने भी इस सरकार के नियम को माना है, लेकिन ग्राउंड पर आते आते ये पैसे जो ड्राइवर या फिर मालिक को गाड़ी मालिक को पहुंचता है वो केवल 7 से 9 रुपए किलोमीटर के हिसाब से ही पहुंचता है। सबसे बड़े आंदोलन का कारण ये भी है, लोगों ने बहुत मेहनत किया, लालच में आकर गाड़ियां लगाई, बैंक से ईएमआई ली, ये सब कर उन्होंने ओला उबेर में गाड़ी अटैच की और उसके बदले में आज हालात ये हैं कि ईएमआई का पैसा भी नहीं पहुंच पाता। आखिर आजाद मैदान में बैठे हुए जो ड्राइवर हैं उनकी मांगे क्या हैं? तो सबसे पहली मांग है कि सरकार ने जो मानक तय किया है, प्रति किलोमीटर की जो दर तय की है, उसे लागू किया जाए। दूसरा ये है कि ओला और उबेर के जो मनमानी है कि अचानक से उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है बिना कारण बताए, उसकी जांच की जाए। तीसरा कारण आता है जो बाइक टैक्सियां आजकल चल रही हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि उसमें कोई भी नियम का पालन नहीं होता। चौथा ये है कि जो सरचार्जेस प्राइजेस आपको लगाई जाती हैं, जैसे ज्यादा बारिश हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं राइड की, वो पूरा राइड का पैसा जो कंपनियां ले जाती हैं उसमें ड्राइवरों को भी हिस्सा दिया जाए, क्योंकि ग्राउंड पर बारिश में, तूफान में, चाहे गर्मी में, चाहे कितने कैसी भी मौसम हो, उसमें ये ड्राइवर ही आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। लेकिन सरचार्ज के नाम पर कंपनियां मोटा मुनाफा ले जाती हैं, ड्राइवरों को कुछ नहीं मिलता। अगला कारण है जो ओला उबेर कस्टमर से या फिर ड्राइवरों से पैसा लेती है, उसका जो कमीशन बनता है वो 20 से 30% का बनता है, जिसको कम किया जाए। और सबसे अहम और आखिरी जो मांग है वो है गिग वर्कर एक्ट लागू किया जाए। आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो गिग वर्कर एक्ट है आखिर ये है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। गिग वर्कर एक्ट एक नियम होता है, सरकारी नियम होता है या कानून होता है, जिसमें कि जो रोजमर्रा के काम हैं, जैसे डिलीवरी बॉय हो गए, चाहे आप अमेजोन के डिलीवरी ले लीजिए, रैपिडो के ड्राइवर्स ले लीजिए, स्विगी जोमेटो के ड्राइवर्स ले लीजिए, या फिर आप ओला उबेर के ड्राइवर्स ले लीजिए, या कोई भी आम व्यक्ति जो दैनिक कार्य करता है और रोजी रोटी हर हिसाब से कमाता है, काम के हिसाब से, चाहे डिलीवरी के हिसाब से, जो कि ऐप बेस्ड सर्विसेज में है, ऐसे लोगों को रेगुलेट करने के लिए, उनके अधिकारों के, उनके सामाजिक कल्याण को देखते हुए उसको कानूनी सहायता देने के लिए एक अधिनियम, एक कानून बनाने की मांग की जा रही है, जो इन कर्मचारियों को या मजदूरों को या ड्राइवरों के हित में हो। आज हालात ये हैं कि कोई भी ओला उबेर की तरफ से, उनकी तरफ से कोई भी आरोप लगा कि उनकी आईडी बंद कर दिया जाता है, उनका अकाउंट सीज कर दिया जाता है, उनको पेमेंट नहीं हो पाती है, वो किसी भी तरीके की अगर प्रक्रिया में जाते हैं तो उनको कहीं पर कानूनी सहायता नहीं मिलती। इन ड्राइवरों की मांग है कि हमारी भी एक समिति हो जहां पर हम जाकर इस कंपनियों के जो अत्याचार हैं, उनके जो गैर
वर्तन है उसको हम दिखाएं, उसके खिलाफ कानूनी सहायता मिल सके। यही कारण है कि गिग वर्कर एक्ट की इस समय सबसे ज्यादा मांग हो रही है। लेकिन ये अभी कानून बना नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर केवल चर्चा है। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य है राजस्थान, जहां पर सन 2023 में इस कानून को बनाया गया और उसे पारित किया गया। आज भारत में केवल एकमात्र राज्य राजस्थान है जहां पर यह कानून अभी भी लागू है। आज पूरे देश के जो ड्राइवर्स हैं, जो कि गिग वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि ये कानून लगभग राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके, उनको सुरक्षा मिल सके और उनको कानूनी सहायता मिल सके। इन हड़तालों का असर ड्राइवरों पर और आम जनता पे कैसे हुआ? समझिए, आप दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं और मुंबई लैंड करते हैं, या फिर आप बनारस से ट्रेन पकड़ते हैं और लोकमान्य तिलक टर्मिनस उतरते हैं, या कल्याण उतरते हैं, या थाना या CSTM उतरते हैं। वहाँ से जब आप घर पहुँचने की कोशिश करते हैं तो आपको कैब की ज़रूरत पड़ती है। आज ये कैब रस्तों से गायब हैं। उसका फ़ायदा स्थानिक लेवल पे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो उठा रहे हैं। 400 रुपये के भाड़े के 1200-1500 रुपये तक डिमांड की जा रही है, क्योंकि सड़क पर गाड़ियाँ कम हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर आम उपभोक्ता पे पड़ता है, जो 300 रुपये में अपने घर पहुँच जा रहा था, आज जो 1200 से 1500 रुपया दे रहा है, उसकी मजबूरी है। दूसरा कारण ये है कि जो ड्राइवर आज आंदोलन पर हैं, उनकी पर दिन की जो कमाई है वो बंद होती है। वो घर पर राशन और अपने जो EMI क्या है उस पर संकट दौड़ रहा है। आज हड़ताल का असर ये है कि सड़कों पर से गाड़ियां गायब हैं, यातायात अस्त व्यस्त है, लोगों को परेशानी हो रही है, साथ में ड्राइवरों की भी परेशानी हो रही है, क्योंकि 7 से 9 रुपया किलोमीटर की दर से वो अपना घर, गाड़ी का किराया, EMI नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण की वजह से ये आज ये पूरे देश के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर ये सामान्य कब होंगी? दूसरा, सरकार की तरफ से एकदम निराशापूर्ण वातावरण है। न परिवहन मंत्री सुन रहे हैं, केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री की तरफ से बयान आया है कि हमें कुछ दिन का मौका दीजिए, हम इस पे सोचेंगे और आप तब को बताएंगे, तब तक आप हड़ताल वापस लीजिए। लेकिन जो कैब ड्राइवर्स हैं वो लगातार ये जानने पर इस पे अटल हैं कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन कोई पहली बार नहीं है। बार बार आंदोलन होने के बावजूद भी ड्राइवर्स की बातें अनसुनी रह जाती हैं। कभी ओला और उबेर कंपनियां नहीं समझ पाती, कभी सरकार नहीं समझ पाती। उसका सबसे बड़ा कारण ये ओला उबेर के ड्राइवर ही हैं। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं वास्तविकता से आपको रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। आज तक ओला उबेर ड्राइवरों की जो मांगे हैं वो क्यों नहीं पूरी हुई, उसका सबसे बड़ा कारण ये ड्राइवर खुद हैं, क्योंकि इनके अंदर आपसी एकजुटता नहीं है। आधे लोग गाड़ी बंद करेंगे, आधे लोग गाड़ी निकालेंगे। कंपनियों को पता है कि भूखे नंगे लोग हैं, ये अगर रोज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद इनके लोगों की भूखमरी की हालत होगी। गाड़ी का EMI भरना होगा, क्या करेंगे? मजबूरी में 30% सर्विस चार्ज और हमारी तानाशाही के सामने ये घुटने जरूर टेकेंगे और इनको वापस आना होगा। शायद यही कारण है कि ओला उबेर आपकी जो मांगे हैं नजरअंदाज करती है। सरकार को भी पता है कि डेली मजदूर करने वाले लोग हैं, कितने ही दिन तक ये आंदोलन कर पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, किसान आंदोलन में भी यही सोचा गया था। अगर आप भी किसान आंदोलन की तरह एक मोडस ऑपरेंडी बनाएं और लगातार अपने मांगों को लेकर थोड़े दिन तकलीफ सह लें, तो शायद सरकार ये नियम लागू कर सकती है, जिसमें ड्राइवरों को और उसके उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर हैं, उन दोनों को फायदा हो सकता है। अगर आप एक साथ मिलकर इस आंदोलन में सहभागी होंगे, एक साथ मिलकर ये लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे, अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे, तो शायद इसका रिजल्ट सकारात्मक आ सकता है। लेकिन ये कोई नहीं कर सकता सिवाय उन ओला उबेर के ड्राइवरों के। अगर आप एकजुट हैं, एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे के बिना लालच के, बिना किसी भ्रम में आए, अगर आप इस आंदोलन को एकदम मजबूती के साथ देश के सामने रखते हैं, तो यकीन मानिए देश का हर युवा, हर आदमी आपके साथ खड़ा होगा। जब हम देखते हैं कि आपके अंदर ही एकता नहीं है, आपस में आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अगर किसी ने गाड़ी निकाली तो उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, जो आंदोलन कर रहे हैं आधे लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी पहले एकता आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तभी जाकर कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नेता आगे आएगा। आप अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हैं तो आपके लिए दूसरा कौन आगे आएगा लड़ने के लिए? मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी ओला उबेर के आंदोलन से सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इस आंदोलन का साथ दीजिए, क्योंकि देश के ये वो नागरिक हैं जो देश के आर्थिक तौर पर मजबूत करते हैं, देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करते हैं, और आखिर में जब वो घर जाते हैं उनके पेट भूखे रह जाते हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं, खासतौर पर ड्राइवरों से निवेदन है कि अपनी जो मुहिम है उसे और ज़्यादा ताकतवर लगाइए। सारे जो मजदूर हैं
सारे जो वर्कर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, उनको साथ में लाइए, उनको समझाइए कि ये लड़ाई का मौका है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी समय लगे, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आज आपने घुटने टेक दिए तो हर दिन आपको एक बंधक मजदूर की तरह ये कंपनियां इस्तेमाल करेंगी, ये सरकारें इस्तेमाल करेंगी और आपका शोषण होता रहेगा। मैं भी अगले कुछ दिनों में इस आंदोलन में शामिल होने की कोशिश करता हूं। फिलहाल मैं इनके दस्तावेज और सारी कानूनी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो आपके स्क्रीन पर ये जो मेरे व्हाट्सएप चैनल का बारकोड दिख रहा है, इसको स्कैन कर आप जुड़ें और इस आंदोलन में मेरी तरफ से जो भी मुमकिन मदद हो सकती है, मैं आपकी आवाज़ को देश तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगले कुछ दिनों में अगर ये आंदोलन आप लोग चला पाए, मैं भी देखना चाहता हूं कि आपकी एकजुटता कितनी है। अगर आप सही में दिल से इस आंदोलन में जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो मेरे जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इंतजार में बैठे हैं। पहले आप अपनी सच्चाई को, अपनी ईमानदारी को, अपनी एकजुटता को दिखाइए, उसके बाद ये देश का हर एक नागरिक आपके साथ खड़ा होगा। ये वीडियो में दिखाए गए सारे तथ्य आपको कैसे लगे? क्या ओला उबेर ड्राइवरों की जो ये मांग है वो जायज़ है या नहीं? क्या एक कस्टमर होने के नाते आपकी क्या सोच है? आपके जो विचार हैं इस संबंध में ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा, इस देश के अंदर 4 से 5 लाख कैब ड्राइवर्स हैं जो ओला और उबेर में गाड़ियाँ चलाते हैं। अगर केवल वो एकजुट हो जाएँ, सरकारों को घुटने पर टेकना बहुत आसान होता है। लेकिन ज़रूरी है आपसी एकता और अखंडता। एक दूसरे का हाथ थामिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़िए, अपने भविष्य के लिए लड़िए, ताकि किसी सरकार के सामने, किसी ओला उबेर कंपनियों के सामने कटोरा लेकर भीख न मांगना पड़े। अगली वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।